वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड उसके मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस के बारे में भी देखा था और कुछ पॉइंट्स भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। तो इसके अंदर जो है कुछ आपको 6 से 7 पॉइंट्स दिखेंगे। तो क्या क्या होता है वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स बताता है। तो पहला जो दिया गया है प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर। तो क्या बोला गया, इंसाइट्स टू मैनेजर का मतलब क्या होता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, हमने जो नेचर के ऊपर डिस्कस किया था, तो नेचर में क्या बोला गया था कि नेचर के अंदर ये बताया गया था कि जैसा आपका बिजनेस है वैसा ही आप अपने बिजनेस को या फिर बिजनेस के अंदर डिसीजंस वगैरह लेते हो। तो सिग्निफिकेंस में जो पहला दिया था प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो भी मार्केट सिचुएशन है, मार्केट के अंदर कस्टमर कैसा है, सप्लायर किस तरीके से है या कॉम्पिटिटर कैसे काम कर रहा है, उसके हिसाब से जो भी रिकॉर्ड्स बनते हैं वो रिकॉर्ड्स एक ग्राफ के ज़रिए मैनेजर्स की तरफ पहुंचाता है। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक ग्राफ बनाता है, इनसाइट बनाता है, एक कैलकुलेशन करता है और उसके हिसाब से मैनेजर को देता है। और मैनेजर क्या करता है, उस इंसाइट के बेस पे अपने बिजनेस के सिचुएशन को देखता है और बिजनेस में डिसीजंस लेता है, जिसके वजह से इनडायरेक्टली बिजनेस को फ़ायदा होता है और यहाँ पे वेस्टेज रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से गोल जो है अप्रोप्रिएट मैनर में हासिल हो जाता है, जिसकी वजह से बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होता है। देन आफ्टर हम बात करते हैं दूसरा, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिसोर्सेज होता क्या है, क्योंकि आपको रिसोर्सेज जब पता होगा तो आप अच्छे से इस पॉइंट्स को समझ पाओगे। तो रिसोर्सेज जनरली दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अनदर इज नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज या ह्यूमन फैक्टर या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज या नॉन ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन रिसोर्सेज इन द सेंस कि वो लोग जो इंसान है बिजनेस के अंदर जॉब कर रहे हैं, जनरली उसे हम स्टाफ कहेंगे या स्टाफिंग कहेंगे, जो है अगले चैप्टर में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जैसे कि हम बात करें बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय हो गया, बिजनेस के अंदर ओनर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, बिजनेस के अंदर सब जो भी करने वाले मैनेजर्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये बिज़नेस के अंदर हो गया। अब बिज़नेस के बाहर भी जो रहते हैं, जो इंसान के रूप में है, जैसे कि कस्टमर हो गया, सप्लायर्स हो गया, डीलर्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे लोग कौन है, एक तरीके का ह्यूमन है, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहेंगे। अगर ये नहीं होगा तो बिज़नेस का कोई वजूद नहीं होगा, बिज़नेस आगे बढ़ नहीं पाएगा। देन आफ्टर नॉन ह्यूमन फैक्टर की बात करें तो ये लोग जो है ह्यूमन बींग नहीं है, फिर भी बिज़नेस में अगर ना हो तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। जैसे कि अगर बात करें मशीनरीज, जैसे कि बात करें कंप्यूटर, जैसे कि बात करें फर्नीचर्स वगैरह, ये सब क्या है, ये सब नॉन ह्यूमन फैक्टर कहलाते, चाहे वो इंटरनल में हो बिज़नेस के या एक्सटर्नल में हो बिज़नेस के। तो यही आपका रिसोर्सेज कहलाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखोगे, क्योंकि यही चीज़ें जो है बार बार आपका रिपीट होने वाला है। तो जो रिसोर्सेस है उसको अगर अच्छे से यूटिलाइजेशन करें, यूटिलाइजेशन का मतलब यूज़ करना अच्छी तरह से, जब तक सेटिस्फैक्शन ना मिले। तो यूटिलाइजेशन जब तक अच्छे से ना हो इन रिसोर्सेस का, तब तक क्या हो सकता है, बिजनेस में वेस्टेज बढ़ेगा और बिजनेस में अगर वेस्टेज बढ़ा तो बिजनेस लॉस में जा सकता है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स इफ़िशिएंट यूटिलाइज करना है, अच्छी तरह से यूज़ करना है, तब जाके रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ होगा और वेस्टेज कम होगा। वेस्टेज कम होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो बिज़नेस आगे बढ़ेगा और इसके अंदर ही दोबारा इन्वेस्ट करके बिज़नेस अपने लेवल को भी बढ़ा सकता है। देन आफ्टर हम बात करते हैं साइंटिफिक डिसीजन। अब साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो डिसीजन तो लिया जा रहा है, बिजनेस हमेशा डिसीजन तो लेती है, लेकिन साइंटिफिक डिसीजन लेना है। साइंटिफिक डिसीजन मतलब कि सिचुएशंस को देख कर डिसीजन लेना, ना कि अपने आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले लिया। यानी कि बिजनेस के अंदर कैसा सिचुएशन है, किस हिसाब से चल रहा है, बाहर मार्केट में क्या सिचुएशन है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज ला रही है, उन सबको देख कर डिसीजन लेना, डेट इज नोन एज साइंटिफिक डिसीजन। देन आफ्टर हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, समाज की जिम्मेदारी। यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है समाज की जिम्मेदारी। अब समाज की जिम्मेदारी का मतलब क्या है कि समाज में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, सोशल में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, सोशल मतलब जो कस्टमर्स हैं उनके बीच में क्या चल रहा है, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है,
कहाँ पे क्या करना है, किस हिसाब से करना है, उन सारी बातों को समझना बिजनेस की जिम्मेदारी है। अगर बिजनेस ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा लिया, इन द सेंस क्या कर सकता है, बिजनेस जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे बहुत आगे बढ़ सकता है, और आगे बढ़ गया इसका मतलब बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होना चालू, और प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब क्या है कि बिजनेस का एक रेपुटेशन तो बिल्ड होगा ही होगा, साथ में कहीं ना कहीं बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने कारनामे दिखा सकता है। देन आफ्टर हम बात करते हैं एंकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि हमेशा जो सिचुएशन एक जैसा नहीं होता है। अगर आप देखोगे मार्केट में टेक्नोलॉजी में नए नए इतने सारे इन्वेंशंस आ रहे हैं, जैसे कि अगर आप आज जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो सकता है 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 महीने बाद वो टेक्नोलॉजी बदल जाए। तो वो बदल तो रहा है, लेकिन कैसे बदल रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिजनेस हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करते रहता है। यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पता चलता है कि लोगों को क्या चाहिए, लोग किस तरीके से काम करना चाहते हैं, लोगों की मेंटेलिटी क्या है, उनके ब्रेन में क्या चल रहा है। अब बिजनेस रिसर्च कर लिया ये सब से, और रिसर्च 2 तरीक़ों से हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिव हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नेगेटिव हुआ तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। तो रिसर्च हो गया। अब रिसर्च अच्छे से अगर मैनेजमेंट ने कर लिया, अब रिसर्च के हिसाब से उस प्रोडक्ट के अंदर या फिर उस सर्विसेज के अंदर डेवलपमेंट करना, डैट इज नोन एज, यानी इसको बोलेंगे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब एंकरेज करना का मतलब क्या है, एंकरेज मीन्स मोटिवेट करना। तो मोटिवेट कौन करेगा, आपके बिजनेस का प्रॉफिट आपको मोटिवेट करेगा, मैनेजर्स को मोटिवेट करेगा कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, आपके कॉम्पिटिटर्स आपको मोटिवेट करेंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, ताकि बिजनेस को आगे निकलना है, पोजीशंस जो है चेंज करना है। देन आफ्टर हम बात करते हैं हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कॉर्पोरेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना या कंट्रोल करना। तो बिजनेस क्या करता है, जो भी बिजनेस काम कर रहा है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, इंटरनल होगा तो डिपार्टमेंट्स होंगे, एम्प्लॉयज़ वगैरह होंगे, स्टाफिंग मेंबर्स वगैरह होंगे, तो उन सभी को कंट्रोल करना, उन सभी को अपने हिसाब से चलाना, डैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट करना, यानी कि एकता दिखाना, और साथ ही साथ उनको कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना। तो कंट्रोल अगर होगा तो इससे क्या होगा, और कोऑर्डिनेट होगा तो इससे क्या होगा, बिजनेस का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा, हर एक इंडिविजुअल स्टाफ का भी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा और आगे बढ़ सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अब ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है, आज मैंने गोल लगाया तो कल जो है उसे अचीव करने के बाद फ्यूचर में और भी गोल लगाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को ख़त्म करना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो गोल और ऑब्जेक्टिव है आगे बढ़ते रहेगा, और आगे बढ़ेगा तभी तो बिज़नेस कामयाब बनेगा, और कामयाब बनेगा तभी तो जाकर बिज़नेस जो है, बिज़नेस के साथ साथ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो यही बताता है कि जो भी है बिज़नेस अपने हिसाब से काम नहीं करता है। बिज़नेस जो है मार्केट के हिसाब से, स्टाफ के हिसाब से, एम्प्लॉयज़ के हिसाब से, कस्टमर्स के हिसाब से, कॉम्पिटिटर के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से सारा काम करते रहता है। तो आप लोग इतना याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर साल आता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।